जिस तरह से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर विधानसभा पर दौरे कर रहे थे, विकास परियोजनाओं की बात की जा रही थी, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दिल्ली के साथ ही इस बार मिल्कीपुर सीट का रास्ता भी खोल दिया जाएगा। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी करण दुबे जुड़ गए हैं। करण, देखिए, अयोध्या पर जिसकी सबकी टकटकी थी, साख का सवाल कहा जा रहा था मिल्कीपुर सीट, हालांकि 10 उपचुनाव होने थे 10 सीटों के, लेकिन मिल्कीपुर विवादों के चलते उस सीट पर चुनाव नहीं हो पाया। अब ये खुल गया है रास्ता कि 5 फरवरी को होगा चुनाव। जी करण, आपको आवाज आ रही है? तो देखिए, मिल्कीपुर सीट क्यों अहम है, आपको बता दें कि सपा पीडीए जैसे नारों पर जहां भरोसा कर सकती है, वहीं बटेंगे तो कटेंगे नारों के जरिए बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी मिल्कीपुर सीट पे। और मिल्कीपुर सीट इस लिहाज से भी अहम हो जाती है क्योंकि देखिए, बीजेपी ने अपनी तैयारियां पहले से ही शुरू की हुई है। 6 मंत्री बीजेपी के द्वारा, आपको बता दें, मिल्कीपुर सीट पर खासा उतारे गए हैं। मतदाताओं के हिसाब से अलग अलग वोटों को लुभाने के लिए बीजेपी ने अपने मंत्रियों को खासा जिम्मेदारी सौंपी है। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो भी अपनी मौजूदगी लगातार मिल्कीपुर पर जताते हुए नजर आ रहे थे। तो मिल्कीपुर में अगर हम बात करें तो तकरीबन 3 लाख मतदाता के करीब है, जिसमें जो अगर हम बात करें ज्यादा मतदाता है वो सीधे तौर पर आते हैं। 60,000 ब्राह्मण है, 25,000 क्षत्रिय है, वहां पर 55,000 यादव ओबीसी वोट है, सुरक्षित सीट है। इसलिए जो लड़ाई है वो आरक्षित जो है मतदाताओं के बीच होती हुई खासा नजर आएगी। तो जो पीडीए फॉर्मूला है उसके साथ ही साथ उस पीडीए की काट क्या बटेंगे तो कटेंगे निकल पाएगा। और इसके साथ ही जिस तरह से मिल्कीपुर के 2024 के चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद बीजेपी की जो हार हुई थी, उसका हार का बदला इस उपचुनाव के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी लेने का प्रयास कर रही है। और एक मैसेज भी बड़ा 2027 के लिए जाएगा, इसलिए भी ये मिल्कीपुर सीट बेहद अहम हो जाती है कि क्या मैसेज जाने वाला है इस सीट को लेकर। तो अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी, उसके बाद 10 सीटों पर उपचुनाव होना था उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस सीट को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बीजेपी के ही कैंडिडेट के द्वारा इस पर, आपको बता दें, एप्लीकेशन दायर की गई थी। कोर्ट में मामला चल रहा था, जिस वजह से इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाया था। हालांकि अब मिल्कीपुर सीट पर जहां वाद विवाद खड़ा हो रहा था, कई तरह के भारतीय जनता पार्टी पर विरोधी दलों के द्वारा सवाल भी उठाए गए थे इस सीट पर चुनाव ना करवाने को लेकर, लेकिन अब इस सीट का रास्ता साफ हो गया है। अब तमाम पार्टियां जो सीधी टक्कर है, देखिए, अब अगर मिल्कीपुर सीट की बात करें तो सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बीएसपी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो उपचुनावों में एंट्री नहीं मारेगी, यानी कि बीएसपी जो है उपचुनावों से दूर है। तो सीधी टक्कर जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होती हुई नजर आएगी। कारण देखिए, चुनावों की जो घोषणा है वो कर दी गई है, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? क्योंकि बेहद अहम है मिल्कीपुर सीट, और लगातार हम देख भी रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी सक्रियता जो है वो मिल्कीपुर सीट पर बढ़ाती हुई नजर आ रही थी। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके, ठीक है, सुनील सिंह साजन जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। करण, मैं आपके पास लौटूंगी। सुनील जी, देखिए, जिस तरह से मिल्कीपुर सीट को लेकर लगातार साख का सवाल कहा जा रहा था, चाहे समाजवादी पार्टी के लिए या बीजेपी के लिए, रास्ता साफ हो गया है, प्रत्याशी वही रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, देखिए, चुनाव की घोषणा हुई है जी, और हम समाजवादी लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज के खिलाफ अन्याय, अत्याचार या जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इसको मिल्कीपुर के लोग ये लगाम लगाएंगे। तो मिल्कीपुर में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की नजर होगी कि जिस अयोध्या, पवित्र अयोध्या जैसी जगह चंदा चोरी बीजेपी ने की हो, जमीन घोटाला किया हो, भगवान राम के नाम पर नफरत फैलाई हो, वहां लोकसभा में भी हारे थे और मिल्कीपुर विधानसभा में भी वहां भारतीय जनता पार्टी हारेगी। लेकिन जो कोर्स करेक्शन के साथ बीजेपी, अगर हम बात करें, जो उतरी है चुनावी मैदान में, और जिस तरह से उन्होंने अपने 6 मंत्री उतारे हुए हैं, मिल्कीपुर सीट पर खासा फोकस किया जा रहा है, क्या उसकी काट पीडीए के जरिए आप लोग निकाल पाएंगे, या आपकी तरफ से भी इस बार कुछ नए प्लान्स मिल्कीपुर सीट पर होते हुए नजर आएंगे? कुछ नई तरकीब के साथ आप मिल्कीपुर में उपचुनाव को लड़ते हुए नजर आएंगे? सुनील जी, समाजवादी पार्टी का फार्मूला साफ है, हम पीडीए के नारे के साथ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 उतारे, 16 उतारे, 32 मंत्री उतारे, लेकिन सब मंत्री झूठ ही तो बोल रहे हैं, सारे मंत्री बेईमानी में ही तो लगे हैं। तो आखिर जनता को
जिस जनता के बीच जिन सवालों से आपने सरकार बनाई थी उस पर तो इनकी कोई मंत्री बात नहीं कर रहे हैं, ना महंगाई पर, ना बेरोजगारी पर, ना महिला उत्पीड़न पर, ना पीडीए के लोगों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा उस पर। तो मुझे लगता है ये पीडीए जो है वो एनडीए को हराएगा और पीडीए ही असली न्याय अब की करेगा लोकतंत्र में। और पीडीए का नारा ही भारतीय जनता पार्टी को 24 में हाफ किया था और 27 में साफ करेगा और मिल्कीपुर से साफ संदेश आ जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीजों के बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो करण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। करण, क्या लग रहा है, देखिए आपने सुना भी किस तरह से सुनील जी अभी कह के गए कि पीडीए के ही दम पर और अजित के साथ ही, अपने पुराने प्रत्याशी के साथ ही वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, आपको बता दें सबसे पहली बात कि जो मिल्कीपुर की सीट के उपचुनाव की तारीख है वो तय कर दी गई है, लेकिन हालांकि पूरे देश की जो निगाहें थी वो सिर्फ और सिर्फ मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेकर की थी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि लोकसभाओं की जो इतनी ज्यादा विकास अयोध्या में हुआ कि विकास की कोई सीमा भी नहीं थी, जिस तरीके से विकास हुआ था। लेकिन अगर लोकसभा सीट वहां से हार गई तो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक राजनीतिक का पल बन गया, एक राजनीतिक पार्टी बन गई। हालांकि हर एक व्यक्ति कह रहा है कि आखिरकार लोकसभा सीट अयोध्या से भाजपा जनता पार्टी हार गई, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो मिल्कीपुर का उपचुनाव भी होना तय था, तो अब भी वही चुनाव का ऐलान, वो तारीख तय कर दी गई है। जनता में बिल्कुल जो आक्रोश था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सभी को ये तय कर रहे थे कि हमें उपचुनाव की तारीखें चाहिए। अब जनता को वो भी मिल गया, लेकिन अब जनता बड़ी खुशहाली दिख रही है जब से तारीखों का ऐलान किया गया है। हर जगह देख रहे हैं, हम पहुंचने की कोशिश वहां भी कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ सभी लोग खुशियां का जो माहौल होता है वहां पर मिलकर में बन चुका है, क्योंकि अब सभी वहां पे जो जनता जनार्दन है वो कहीं ना कहीं विकास की भी बात कर रही है। हालांकि जो भी कुछ पिछला रहा होगा कि क्या कुछ कैसा रहा होगा, किस तरीके से यहाँ पर भाजपा जनता ने वोट नहीं किया, क्या कुछ हुआ, लेकिन अब वही देखा जा रहा है कि मिल्कीपुर की जो भी जनता है उन्हें बात भी करने की कोशिश की। जनता दरबार जेएमबी न्यूज का वहां चला कि हर व्यक्ति अब विकास देख रहा है कि क्या मिल्कीपुर में था और अब क्या हो गया। सड़कें की बात करें कि एक समय था कि वहां पर सड़क की भी बहुत ही दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आज सड़क की भी चौड़ीकरण हो गई। एक सिटी सा जो होता है कि एक सिटी वहां पर बन चुकी है, हर व्यक्ति के पास जो सरकार की योजनाएं थी वो भी पहुंच रहे हैं, प्रधान द्वारा वो मुहैया भी कराई जा रही, हर एक सुविधा मिल्कीपुर की जनता को मिल रही है। और कहीं न कहीं बड़ी सौगात ये मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही है। लगातार वहां पर मुख्यमंत्री दौरा कर रहे थे। बिल्कुल करण, देखिए मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन एक बात हम कर सकते हैं कि देखिए अवधेश प्रसाद के बाद अब उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। ये आस लगाए समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अजित प्रसाद कोई जादू कर पाएंगे क्या, जो अगर हम अवधेश प्रसाद का जादू जो 2024 में चला था, क्या वो जादू अभी बरकरार आप वहां पर देख पा रहे हैं लोगों के बीच? क्या वो जादू बरकरार है या फिर बीजेपी की जो विकास योजनाएं हैं जो वो लेकर पहुंच रहे हैं वो कुछ काम करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ठीक है, हमारे साथ दिनेश शर्मा राज्यसभा सांसद जुड़ चुके हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। साथ ही साथ आज उपचुनावों की घोषणा कर दी गई है, क्या लग रहा है आपको कि क्या 2024 की जो चूक रह गई या जो हार है वो इसमें अब जीत में बदल पाएंगी और वो देखते हुए आप नजर आ रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव पे? नहीं, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कार्यकर्ता पूरे जोश में है और अभी आपने विधानसभा चुनावों में देखा है कि 9 में से 7 सीटों पर जीत कर आई है, जो सीटें जीती जो उसने पहले नहीं भी जीती थी। पूरे देश में इसमें मोदी जी के प्रति और उत्तर प्रदेश में योगी जी के प्रति एक अलग प्रकार का विश्वास जनता का दिखाई पड़ रहा है उनके कामों के कारण। और मैं समझता हूँ कि एक पक्षी चुनाव साबित होगा मिल्कीपुर में, जिस तरीके से वहाँ के सांसद की निष्क्रियता है जीतने के बाद से, और जिस तरीके से जो जनता में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्य हैं वो अब सामने आए हैं। उनका जो दुष्प्रचार था संविधान और आरक्षण के खिलाफ, जो उन्होंने भाजपा के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश की थी, उसका एक तरीके से पर्दाफाश हुआ है और जनता जान गई है कि इस प्रकार का दुष्प्रचार करने वाले लोगों को सत्ता में आने का अधिकार नहीं है। और मैं कहूँगा यही बात जो मैं कह रहा हूँ उसका सीधा सा जवाब उपचुनावों में
7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय के साथ सामने आया था। जी। मैं समझता हूँ कि मिल्कीपुर चुनाव बीजेपी के लिए एक और नई जीत लेकर आएगा। लेकिन दिनेश शर्मा जी, जिस तरह से देखिए अवधेश प्रसाद की जीत के बाद एक पोस्टर बॉय बन गए थे वो समाजवादी पार्टी के लिए, और अब उन्हीं के बेटे को मैदान में उतारा जा रहा है। आपकी तरफ से तो अभी बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट भी घोषित नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि आप लोग के पास एक ऐसा चेहरा है जो अजित प्रसाद के सामने खड़े होकर और टिक पाएंगे और इस उपचुनाव में जीत दिला पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? बीजेपी का चेहरा उसका कार्यकर्ता और कमल का फूल उसका चुनाव निशान है। वो हमेशा उसके साथ रहता है और बीजेपी के कार्यकर्ता उसी को अपना मत देता है। आप जो समाजवादी पार्टी के सांसद और उनके जो परिवारवादी व्यवस्था वाले पुत्र की बात कर रहे हैं, आप क्षेत्र में जाकर देखिए। आज उनको प्रचार करने के लिए कुछ चंद लोग जो उनके साथ रहा करते थे वो भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि इतनी कम समय में इतना ज्यादा अलोकप्रिय होने वाला कोई भी राजनेता अभी तक नहीं हुआ है, और ये शायद इसीलिए है कि जो विकास की गंगा बही थी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इनके सांसद बनने से और इनकी निष्क्रियता के कारण वो बिल्कुल एक धीमी रफ्तार में पहुंच गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो करण, आपसे बात कर रहे थे, बताइए क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए आपने दिनेश जी की भी बात सुनी होगी, पूर्व जो है डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि देखिए हमें चेहरा, हालांकि मैंने उनसे पूछने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा चेहरा तो हमारे कार्यकर्ता और जो कमल का चिन्ह है वही है, और तो उसी कमल के चिन्ह के साथ उसी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के साथ ही वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। ये तो साफ कह दिया, लेकिन क्या अवधेश प्रसाद का जादू बरकरार है? बिल्कुल, आपको बता दें जो भी बातें हो रही हैं कहीं न कहीं जनता का भी इशारा वही है, लेकिन हम नहीं कह सकते। जनता कह रही है कि अयोध्या की जो जनता है, जो मिल्कीपुर की जनता है जहाँ पे उपचुनाव होना है, वहाँ की जनता ये कह रही है कि अयोध्या के जो अवधेश प्रसाद सांसद हुए हैं, ना तो कभी किसी गांव में जाते हैं, ना मोहल्ले में जाते हैं, ना कभी वो जनता के बीच रहना चाहते हैं। जब से वो सांसद बने हैं इस प्रकार देखा जा रहा है कि वो जनता के बीच नहीं रहे हैं। हर किसी को ये भी चाहता है, जनता अगर वोट करती है कि वो हमारे बीच में रहे, हमारे सुख दुख के साथी हो। हम उनको वोट करते हैं इसलिए करते हैं कि हमारे सुख दुख के साथी हो। अगर हमें कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो मेरे सुख दुख के साथी हो सके। लेकिन जनता का बिल्कुल नकारा ये मतलब एक होता है कि जब ये स्थिति में होती है जनता तो उनके साथ नहीं खड़े हुए मिलते हैं, क्योंकि ये भी जनता का कहना है कि हम इस बार जो हमें विकास दिखा है, तो जिन्होंने मेरी दुख में जब भी कोई शामिल हुआ है तो वो भाजपा को ही संदेश जा रहा है कि भाजपा के ही कार्यकर्ता वहां पे पहुंच रहे हैं। कहीं न कहीं बहुत बड़ा इशारा भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में मिल्कीपुर मिल रहा है। बिल्कुल करण, देखिए आपने कहा कि भरोसा थोड़ा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। एक लहजे से अगर हम समझे तो जनता के जुबानी तौर पर हम यही सुन पा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि अभी क्या आपको लग रहा है कि कोई चेहरा वहां पर अजित प्रसाद के बराबर में बीजेपी जिसे खड़ा कर सकती है, ऐसा कोई अनुमान जताया जा रहा है जिसके साथ होते हुए? क्योंकि कुछ जानकारियां आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि धोबी जाति का जो है वो उम्मीदवार उतारने की बीजेपी प्रयास कर रही है, उधर लुभाती हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ ऐसा अभी कोई खबर है सामने? बिल्कुल, आपको बता दें कि खबर ऐसी नहीं है, लेकिन लोगों का जो गैस लगाया जा रहा है को बीजेपी अगर गोरखनाथ बाबा को दे सकती है या उनको दे सकती है तो कहीं ना कहीं, लेकिन जो भी इनका कैंडिडेट रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट वहां पर रहेगा वो अजीत पवार जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनसे सीधा उनका समाजवादी पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की टकरार सेम रहने वाली है। क्योंकि कहीं न कहीं एक प्रकार से यह भी देखा जाता है कि जो मिल्कीपुर है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है कि वहां से समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है। लेकिन अगर विकास, वहीं पर जनता विकास भी देख रही है, क्योंकि जनता को अब सिर्फ पानी, बिजली और प्रकार से जो उनकी मदद करे, जो विकास से वो भी दिख रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो वहां पर दे रही है लगातार। अगर ये भी देखा जाए कि कई बार सांसद रहे, हर कोई था, लेकिन मुख्यमंत्री का जिस तरीके से वहां पर दौड़ा रहता है, जिस प्रकार से देखा जाए, अभी उपचुनाव होना बाकी है, लेकिन किस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जब वहां के कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, हर किसी से बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अगर एक मुख्यमंत्री इस तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव के माहौल में ही नहीं, उससे पहले से पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात होती है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री का पहुंचना इस तरीके से अयोध्या में या मिल्कीपुर में हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है।
बिल्कुल करण, क्योंकि वो 5 बार का दौरा जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, हाल फिलहाल में भी वो आकर गया। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह से लेकर तमाम जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये दर्शा रहा है कि ये साख का सवाल है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए। जीत जो है वो साख का सवाल बन गई है। हालांकि हमने उपचुनाव देखे थे 9 सीटों पर जो हुए थे, 7-2 की जो था, बड़ा अंतर था और इसी पर दम भरते हुए दिनेश शर्मा नजर भी आए कि देखिए उपचुनाव जो 9 सीटों पर हुआ उसने परिणाम बता दिए हैं और मिल्कीपुर भी बता देगा कि देखिए वो किसके प्रति जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उसी के साथ वो जाएंगे, उसी के साथ मतदाता जाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, आपको बता दें मतदाता के मन में क्या है, वो क्या बोल रहा है, लेकिन जब वो वोट करता है तो हर एक चीजों के जो जमीन से जुड़ी है उसको सोचता है। मतदाता मतदान करने जाता है तो उसके मन में रहता है हमें मतदान किसको करना है, क्योंकि विकास देखा है, सुख दुख का साथी देखा है हमारे साथ कौन है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। पिछली की जनता अब नहीं रह गई, जनता जागरूक हुई है। सोशल मीडिया भी है, हर एक पहल पे जो प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है, जो भी सुविधाएं दी जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए जनता जागरूक है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ती है और उनको प्राप्त भी हो रही है। जिस तरीके से 6 मंत्रियों की बात करें, मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर के। तो बड़ी बात, वहीं पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद सांसद ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जब आप सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी खुद क्यों भड़क गए हैं उस चुनाव को लेकर। देखिए भड़के नहीं है, आपको बता दें कि वहां पे मुख्यमंत्री पहले से ही अयोध्या में आते थे, मिल्कीपुर हर एक विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि वो अभी कल भी उनका दौरा होने वाला है मिल्कीपुर में, तो ऐसे कई भी वहां पे जो योजनाएं होती है उसके लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचते हैं, खुद वहां से जनता से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। वहां की सड़कें देख लीजिए, वहां का जो विकास है, नलकूप की बात करें, पानी की टंकी की बात करें, हर घर घर तक बिजली पानी भी पहुंच चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता वहां की कहती है, क्योंकि जिमडी न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पे पहुंचता है, लोगों से, जनता से बात करता है। जनता ये भी तय कर दी है कि हमें वोट और मतदान किसको करता है। बस अब तारीखों का उनका जो ऐतिहासिक तारीख 5 तारीख उपचुनाव को लेकर के है उसको देखना है, और जब 8 तारीख से वो पल आएगा और जनता कहाँ पे वोट दी, जनता को सब कुछ मालूम है। बिल्कुल करण, देखिए जनता को सब कुछ मालूम है और वैसा ही होता हुआ प्रतीत भी आ रहा है। जनता विकास की बात करती है और विकास के रथ पर ही वो है जो मोहर लगाती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या कोई बड़े बदलाव, देखिए एक ही 5 तारीख को चुनाव होगा, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रही है कि घोटालेबाजी हो रही है, सही तरीके से नहीं हो रहा है। 17 तारीख नॉमिनेशन की डेट है, लास्ट जो नॉमिनेशन किया जाएगा। अभी अगर हम बात करें तो क्या स्थितियां आप देख पा रहे हैं, ज्यादातर रुझान किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, रुझान की एक ही बात मैं करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर जब जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इशारा करते हैं, क्योंकि हमने हमेशा मैं यही कहते नजर आ रहे हैं कि जनता की हमारे सुख दुख का साथी हर वो भाजपा का कार्यकर्ता है। क्योंकि खुद जब वहां पर एक सूबे के मुखिया जो मुख्यमंत्री है वो हमारे बीच पहुंच रहे हैं, हमें किसी भी प्रकार की डर नहीं होती है। क्योंकि अगर हमें कुछ भी बात करनी हो, जैसे यहाँ पर देखा जा रहा है कई प्रकार के ऐसे भदरसा रेप कांड मामला हुआ या कुछ ऐसे तमाम प्रकार की यहाँ पर अयोध्या के क्षेत्र में हुए, तो डायरेक्ट सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचे। वहां का विधायक जो भाजपा का कार्यकर्ता या विधायक होते हैं वो लेकर के खुद उन पार्टी को जाते हैं और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचते हैं। मामला होता है उसको बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे नजरिया से उसको देखते हैं, और फिर उसको एक जो चाहिए कि हाँ हमें सतत की जीत होती है। बिल्कुल बिल्कुल करण, देखिए ये देखना अहम होगा कि अब दलित वोटर्स जो निर्णायक भूमिका में है वो किस ओर जाते हैं और क्या जादू चलता है, किसका समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ मिल्कीपुर पर जीत हासिल कर पाती है या नहीं, या बटेंगे या कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे का नारा ही आगे और सफलता दिलाता हुआ बीजेपी को नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया करण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर देखिए उपचुनाव का रास्ता खुल चुका है। 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए जेएमडी न्यूज।